बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ आपका केमिस्ट्री टीचर अली इमाम। बेटे आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ज़ीरो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई अहम चैप्टर है। और ये ज़ीरो चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री में कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने इसको इंतहाई तवज्जो से समझना है। तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री की कि मोर देन 200 ईयर को साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। किन बेसिस पे किया? ओरिजिन की बेस पे और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। तो साइंटिस्ट ने 200 ईयर को बताया कि कंपाउंड दो तरह के होते हैं, या ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो उनको कैसे डिफाइन किया? जो इनकी अर्ली यानी आप ये कह लें कि ओल्ड डेफिनेशन है वो है द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड and the compound obtained from non-living things are called inorganic compound। अब बेटे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको नज़र आ रही होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि कोवलेंट होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनमें मोस्टली आयनिक बॉन्ड होता है, ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बेटे ये दो तरह से क्लासिफिकेशन की गई ना ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, ये बेसिकली इस तरह की गई कि साइंटिस्ट कई सौ साल तक कोशिश करते रहे कि वो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर लें, लेकिन वो कामयाब ना हुए। और इस जो बार बार उनका फेलियर था, इस फेलियर ने एक नज़रिए को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्राज़ीलियस ने प्रपोज किया था और इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम सिर्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द प्रेजेंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होती है। तो उस फोर्स की मदद से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। हम इनको लेबॉर्ट्री में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो यूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक मिस्टीरियस या वाइटल फोर्स की ज़रूरत है, और वो वाइटल फोर्स कहाँ पाई जाती है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग थिंग से बना सकते हैं या लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। मसलन बेटे दूध है, मक्खन है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हम कहाँ से हासिल करते हैं? इनका सोर्स क्या है? ये जानवरों से हम हासिल करते हैं। मसलन दूध है, हम जानवरों से हासिल करते हैं। मक्खन हम कैसे बनाते हैं? हम दूध से मक्खन बनाते हैं, तो ये दही बनाते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये इनका सोर्स लिविंग थिंग्स हैं। अब बेटे वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था वॉलर ने। वॉलर ने 1828 में कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके लिए उसने क्या किया? उसने एक अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को हीट किया और एक अमोनियम साइनेट बनाया। और ये आपकी बुक में इक्वेशन लिखी हुई है नीचे वाली कि अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अमोनियम साइनेट को हीट करके उसने यूरिया बनाया और इसको उसने कंपेयर किया उस कंपाउंड से जो वो जानवरों के यूरिन से हासिल करते थे। बेटे पुराने ज़माने में यूरिया को जानवरों के यूरिन से हासिल किया जाता था। तो जब उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया और वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ तो उसको ये लगा कि ये शायद वही कंपाउंड है, क्योंकि ये बिल्कुल फिजिकली उसी तरह का है जिस तरह का कंपाउंड हम जानवरों के यूरिन से हासिल करते हैं, यूरिया। तो उसने कंपेयर किया प्रॉपर्टीज़ को, तो प्रॉपर्टीज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ उसने देखा कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो उसने अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया वही थी जो उस यूरिया की थी जो वो यूरिन से हासिल करते थे। तो उसने जब दोनों की प्रॉपर्टी सेम हुई तो उसने कहा ये वही कंपाउंड है जो हम यूरिन से हासिल करते हैं, और इस तरीके से उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। बेटा मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी कंपाउंड हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक्सेप्ट देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड, मेटल कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये भी कार्बन के कंपाउंड हैं। वाटर भी हाइड्रोजन का कंपाउंड है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। हम इसलिए नहीं कहते इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के इनकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कन्वेंशनल और रीजंस की वजह से, और प्रॉपर्टीज़ चूँकि इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती,
इसलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बाइड, सियानेट और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की स्टडी, एक्सेप्ट, वो कौन कौन से कंपाउंड कार्बन के, एक्सेप्ट मां सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। यानी अब मॉडर्न डेफिनेशन हम यूं भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। बेटे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, हम उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथीन, इथाइन, और ये आपके पास एंड में बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। बेटे हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो तरह से, ओपन चेन या ए साइक्लिक या एलिफेटिक। बेटे ए शुरू में अगर आ जाए साइक्लिक तो उसका मतलब होता है नफी, ए साइक्लिक यानी रिंग नहीं है, हम उन्हें ओपन चेन कहते हैं। ओपन चेन फर्दर बेटे ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और ओपन चेन अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर ओपन चेन सैचुरेटेड होगा तो अल्केन्स, अगर ओपन चेन अनसैचुरेटेड होगा तो बेटे अल्कीन या अल्काइन। इसी तरह बेटे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। तो हम इनके बारे में फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। बेटे ये वो बातें थी जो पहले भी क्लास में हमने डिस्कस कर ली हैं, तो हमने सब सेक्शंस का सिलेबस साथ लेकर चलना है, इसलिए हमने ये दोबारा शुरू से शुरू किया है 0 चैप्टर। आप इसको इंतहाई तवज्जो से दोबारा समझें। अगर कोई भी मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या जूम क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।